नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा श्रीवास्तव डिफेंस कॉलोनी झांसी से। और मैं आज लेकर आई हूं आपके सामने कुछ नई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। मैं बताने वाली हूँ दोस्तों आज आपको कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो 1 मंथ से लेके और 1 ईयर तक के जो बेबी होते हैं, इन बच्चों की पेरेंटिंग में, इन बच्चों को पालने में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बच्चे बोल नहीं सकते, हमें बता नहीं सकते उनको प्रॉब्लम क्या है। वो बस रोते हैं, कभी अपने मूवमेंट्स इधर उधर करते हैं, अपने हाथ से कान पकड़ते हैं, कभी पैर ऊपर करते हैं और रोते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी के जो रोने से उनका अलग अलग प्रकार होते हैं रोने के। बेबी जो है जो रोता है ना, उसी से हमको समझना पड़ेगा कि वो किस लिए रो रहा है, वो क्यों रो रहा है। क्योंकि उसके रोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कभी वो बहुत तेज रोता है, कभी वो धीमे रोता है, कभी वो रो के थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा चुप हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से फिर रोएगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी जब इस तरीके से रोता है तो आखिर वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, जो हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, अभी आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी को बेटा हुआ है। और मुझे भी अपना पुराना टाइम याद आ गया जब मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। आज मेरी बेटी है, वो भी अपने बेटे का पेरेंटिंग कर रही है। तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिसर्च भी किया है इस चीज़ पर। तो अपने इंडिया में भी रिसर्च हुआ है और बाहर के देशों में भी, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, और बहुत सारे बच्चों के ऊपर रिसर्च किया गया है। तो उन सब के बाद फिर जो भी जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने क्या कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा आराम से लेटा हुआ है और अचानक से फिर वो रोने लगता है, और कुछ 5-7 सेकंड्स के लिए रोने के बाद फिर वो शांत हो जाता है, और फिर 15-20 सेकंड्स के बाद वो दोबारा से फिर रोता है, और रोने के बाद फिर वो शांत हो जाता है। तो ऐसे में पता है बच्चा क्या चाहता है? वो बेबी आपका चाहता है कि वो बहुत देर से अकेला लेटा है, आपने उसके साथ बातें नहीं की हैं। हाँ दोस्तों, उसको चाहिए अटेंशन। उसको, आप दूसरों से बातें कर रहे हैं, उससे बातें नहीं कर रहे हैं, आप उससे भी बातें करिए। इस समय पे आपके बच्चे को आपके साथ बातें करना है, उसको ज़रूरत है कि उसका चेंज हो जाए थोड़ा सा। वो आप, तो ऐसे में आप अपने आपके बच्चे के साथ में आप बातें करिए। बच्चे बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो समझते सब हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और रोना है बच्चे का, और वो रोना जो पहले वाला रोना है उसी से सिमिलर ही है, उससे ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्या है कि बच्चा जब रोता है तो वो बीच में चुप नहीं होता है। फिर वो पहले धीमे रोता है, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, और धीमे 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 करके वो रोता ही रहेगा। इस समय पे आपको समझना है कि बच्चे को भूख लगी है, और वो तब तक रोता रहेगा जब तक कि उसको खाना नहीं मिल जाएगा। तो इस समय पे आपको अपने बच्चे को खाना देना है, उसका पेट भरना है, उसके बाद में बेबी आपका शांत हो जाएगा। और एक तरीका का रोना होता है दोस्तों कि जब बच्चे को, हो सकता है उसको गैस पास करनी हो सकता है उसको डकार लेनी हो। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको फीड करवाते हैं और उसके बाद में उनको डकार दिलवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम उनको डकार नहीं दिलवाते हैं तो बच्चा क्या है ना, बहुत उलझन में रहता है। वो बहुत तेज नहीं रोता है, लेकिन वो कभी अपना सिर ऐसे ऐसे करता है, हाथ पैर अपने इधर उधर मारता है, धीमे धीमे रोता है, फिर थोड़ा शांत होता है, फिर थोड़ा तेज रोता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने बच्चे को आपको गोद में ले लेना है, उसको चिपका लेना है, उसकी पीठ को रब करना है और उसके पेट को रब करना है। उसकी गैस पास हो जाएगी, उसको डकार आ जाएगी और आपका बेबी शांत हो जाएगा।
और ऐसे में दोस्तों अगर बच्चा फिर भी शांत नहीं होता है और वो रोता है तो हो सकता है कि उसको कहीं पेन हो, उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो फिर आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों एक होता है डिस्कम्फर्ट क्राई। जी हाँ, जब बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है, इसका तो एक्सपीरियंस मैं आपको अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताऊंगी कि जो मेरी बेटी है उसका जो बेटा है प्यारा सा आर्यन, तो अभी क्या है कि मौसम सर्दी का है, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको इनर भी पहना दिया, फिर ऊपर से कपड़े पहना दिए, फिर उसके बाद ऊपर से स्वेटर पहना दिया। लेकिन क्या हुआ कि उसकी पीठ में ना रैशेस हो गए। क्यों? क्योंकि उसको जो इनर था ना वो उसको पसंद नहीं आया। हाँ जी दोस्तों, बच्चों की जो बॉडी है, उनकी जो स्किन है वो बहुत ही नाजुक होती है। बच्चों को चाहिए बॉडी से चिपका हुआ जो कपड़ा है वो सॉफ्ट कॉटन होना चाहिए। कभी भी हम गर्म कपड़े बच्चे की बॉडी से चिपका के कभी भी ना पहनाएं। तो बच्चा जब कंफर्टेबल नहीं होता है ना फिर वो रोता है, और ऐसे में हमें समझना है कि वो क्यों रो रहा है। हो सकता है हमने जो ड्रेस है वो कोई रेशे लगे हो, कोई फर वाली ड्रेस हो, जो आजकल सुंदर सुंदर मिलती है, हम लोग ले लेते हैं और बच्चे को पहनाते हैं, लेकिन बच्चा उनमें कंफर्टेबल नहीं होता है। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी जो पसंद कर रही है उस हिसाब से हमें उनको कपड़े पहनाने हैं, उसको कंफर्टेबल रखना है, तो उसके बाद में बच्चा फिर नहीं रोएगा। और कई बार दोस्तों जब बच्चा पूरा दिन हो जाता है एक से ही माहौल में रहते रहते, एक ही जगह पर लेटे लेटे, ज़्यादा किसी से बात नहीं हुई, तो वो बोर हो जाता है, बोर्ड क्राई भी होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा बोर होके भी रोता है, और ऐसे में आपको क्या करना है कि उसको घुमाने ले जाना है, उसको गोद में उठा लीजिए, उसको घुमाने ले जाइए, उसके साथ बातें करिए, उसको जोक सुनाइए, और उसको छत पर घुमाने ले जाइए, उसको गार्डन में घुमाने ले जाइए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से बच्चे के सामने ही बातें करिए, तो बच्चे की जो बोरिंग है वो दूर हो जाएगी और उसका माइंड जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और उसका रोना बंद हो जाएगा। और इस तरीके से हम बच्चे को शांत करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स एक टाइम होता है बच्चे के सोने का। अगर उस समय पे बच्चा सो नहीं पा रहा है तो फिर वो रोता है, स्लीपिंग क्राई। कई बार हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चा किस समय दिन में सोता है, और जब हम चाहते हैं कि बच्चा सो जाए, अगर उसको नहीं सोना है तो वो नहीं सोगा, वो बहाने बनाकर दोबारा से जाग जाएगा और खेलने लगेगा। लेकिन जब उसके सोने का टाइम है और उसको सोना है और उस समय उसे सोने को नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? क्योंकि लाइट्स जल रही है, टीवी ऑन है, सभी लोग वहीं पर जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ऐसे में बच्चा कैसे सो पाएगा? तो हमें उसको एक कंफर्ट माहौल देना पड़ेगा। उसके सोने का टाइम है, लाइट्स को ऑफ करना पड़ेगा, टीवी को ऑफ करना पड़ेगा, और उसको लोरी सुनानी पड़ेगी। बच्चा अगर लेट के थपकी देने से नहीं सो रहा है तो थोड़ा 5-10 मिनट उसको गोद में लेकर घुमाना भी पड़ेगा, और इस तरीके से बच्चा सो जाएगा। जी हाँ, ये थी कुछ बच्चे के रोने की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें बच्चे को कंफर्ट माहौल देना है, तो बच्चे के जो रोना है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी बच्चे के रोने को लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ बच्चे के मूवमेंट्स को लेकर। जी हाँ, बच्चा अपने मूवमेंट से आपको क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, वही सब कुछ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए।